भजन तो करना है, पर भजन के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। फूल चढ़ाना है, पर कैसे चढ़ाना है? बेलपत्र चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है? फूल हमेशा जिधर खिलता है सीधा चढ़ाया जाता है, और बेलपत्र, तुलसी पत्र चढ़ाना तो है, परंतु यदि उस ज्ञान है तो उस पूजा में 4 चांद लग जाते हैं। पूजा तो भाव से की जाती है, भक्ति से के लिए की जाती है, भक्ति से की जाती है, भक्ति में की जाती है, परंतु यदि ज्ञान और वैराग का संपुट लग जाए, वैराग होगा तो पूजा के समय संसार याद नहीं आएगा, केवल परमात्मा स्मरण होगा। परमात्मा को स्मरण करने के लिए वैराग जरूरी है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। तो हमारे यहां बड़ी विलक्षण स्थितियां हैं कि धोखे में छोड़ दिया जाता है। चेला बनाया, मंत्र दिया, जाओ जपो, पर उस बेचारे को पता ही नहीं है कौन से माला से जपना है। भाई प्रत्येक मंत्र की माला अलग अलग है, शैव है, शाक्त है, तो तुलसी की माला थोड़ा चलेगी, वहां तो रुद्राक्ष चलेगा, देवी चंदन, लाल चंदन जिसे बोलते हैं उसकी माला चलेगी, पगलामुखी के मंत्र का जाप करना है तो हल्दी की माला चलेगी, सरस्वती के मंत्र का जाप करना है तो स्फटिक की माला चलेगी, सीताराम सीताराम करना है तो तुलसी चलेगी। तो मंत्र तो बता दिया, जाओ जपो, पर यह नहीं बताया कौन सी माला चाहिए, कैसे जपना है। वो बेचारा श्रद्धा से शिष्य पूछ भी नहीं पाता, जल्दी जल्दी भीड़ रहती है, चलो चलो चलो, और आधे में लटक जाता है। उधर परंपरा भी है कि मंत्र बताना नहीं किसी को, इस संकोच में बेचारा बैठा रहता है। मंत्र भूल भी जाता है तो भी नहीं पूछ पाता। माला जपनी है, कैसे जपनी है? अब जब नहीं बताया तो कोई ऐसे ऐसे जप रहा है, तो कोई ऐसे जप रहा है, फिर कोई ऐसे जप रहा है, कोई ऐसे जप रहा है ऐसे। और जब बताई गई तो ये कर हाथ जो है तीर्थ है, इसमें यह हाथ जो है पूरा हाथ तीर्थ है, और इस तीर्थ में ये जो अंगूठा है इधर को रहता है ना, अपनी तरफ को, ये संकेत करता है कि ये तू है, सोहम। ये संकेत करता है, ये जीव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के अग्रभाग के बराबर जीव की संज्ञा बताई गई है। अंगूठा ही जीव का प्रतिनिधित्व करता है, और ये ब्रह्म है, ये मोक्ष मार्ग है, ये ब्रह्म है। इसलिए किसी पर अनुशासन करते हैं सीधे उठती है, किसी को रास्ता बताते हैं तो भी, क्योंकि दृष्टा है, ब्रह्म दृष्टा है। और ये जो बड़ी वाली उंगली है ये रजोगुण का प्रतीक है, ये रजोगुण का प्रतीक है, और ये उंगली सतोगुण का प्रतीक है, ये सतोगुण का प्रतिनिधित्व करती है, और ये जो छोटी वाली है ये तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। तो तमोगुण से भजन होगा नहीं, भजन में तमोगुण का प्रवेश ही नहीं है। इस उंगली को साइड करके ब्रह्म को भजन करने की जरूरत नहीं है, दृष्टा है, इसलिए इसको साइड करके, और जीव रजोगुण का सहारा लेता है। अब माला आएगी तो 100, 200, 500 की आएगी, उसके लिए रजोगुण लक्ष्मी चाहिए। पूजा का फूल आएगा, धूप बत्ती आएगी, दीपक आएगा, तो रजोगुण का सहारा लेकर के जीव
सतोगुण में आरूढ़ होकर, सतोगुण में आरूढ़ होकर के रजोगुण का सहारा लेकर और जीव भगवान का यजन करता है, सुमिरन करता है। इसलिए ऐसे माला जपनी चाहिए। परंतु जब ये आ जाए, ये सेंटर पॉइंट सुमेरु, सुमेरु को लांघा नहीं जाता। सुमेरु को लांघने से गंगा जी लांघने का दोष लगता है। अब इसको राउंड करना है, पर ऐसे नहीं करना, उसको भी सीधे करना है ताकि परिक्रमा हो जाए। समझ गए? सीधे करना है। यहां तक आया और यूं कर लिया, फिर शुरू हो गए। माला जपना है तो माला जपने की विधि नहीं बताई, जपना। अरे बैठना कैसे है, आसन कौन सा चाहिए, आसन की अपनी महिमा है। पूजा में कम्मल यानी ऊनी आसन सबके लिए सुखदायी है। कपड़े का और सूती का आसन दरिद्रता प्रदान करता है। और फिर 25,000 से जो जप रहा है उसकी शुद्धि होगी, और फिर 25,000 जपेंगे तो कामना की पूर्ति होगी। इसलिए 1.25 लाख की संख्या भारतीय संस्कृति में निर्धारित की गई है। इसलिए आसन अब रोज बदलोगे। अब जाप कर रहे हैं 1.25 लाख पर आसन रोज बदल रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। माला रोज बदल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आसन की बहुत बड़ी महिमा है। जिस आसन में नित्य प्रति आप पाठ करते हैं उसमें बैठते ही समाधि लग जाती है।